भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु हुआ था। किशोरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु के पश्चात दुखी होकर उसके ससुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसका साथी शिशुपाल और कालयवन जैसे राजा साथ दे रहे थे। जल्द ही सेना मथुरा पहुंच गई और मथुरा की राजसभा में कृष्ण तथा बलराम को सेना को सौंपने का संदेश भेजा गया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारिका बसाई, जो गुजरात में स्थित है। इस समय द्वारिका का निर्माण कराया और अपनी माया से समस्त नागरिकों और उनके पशुओं तथा संपत्ति को वहां से नींद में ही नई नगरी द्वारिका में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय श्री कृष्ण तथा बलराम जरासंध के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने श्री कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे और उन भाइयों को पीछा करते करते जरासंध एवं कालयवन जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल कालयवन ही रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु किसी भी अस्त्र तथा शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वह निर्भीक था और लगातार पीछा करता रहा और एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने सोए हुए मुचकुंद पर अपना पीताम्बर डाल दिया और खुद छिप गए। कालयवन जब वहां पहुंचा तो कालयवन ने देखा सोए हुए राजा को श्री कृष्ण समझा और उसे लात मार दी। फिर क्या, राजा की नींद खुल गई और राजा के देखते ही कालयवन जलकर वहीं भस्म हो गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राजा को अपने चतुर्भुजी रूप को दिखाया और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देखकर वापस लौट गए। युद्ध से भागकर श्री कृष्ण ने देवताओं के वरदान का मान रखा। श्री कृष्ण चाहते तो स्वयं कालयवन और जरासंध जैसे अन्य राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के दिए वरदान का मान रखने के लिए उन्होंने कालयवन को राजा मुचकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडु पुत्र भीम के हाथों करवाकर भूधरा का भार कम करवाया। इस तरह श्री कृष्ण ने दुनिया के लिए एक उदाहरण साबित किया। इस कहानी के बाद श्री कृष्ण का नाम हमेशा के लिए रणछोड़ पड़ गया। श्री कृष्ण तथा इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन न करके बुद्धि बल से काम लेना चाहिए। इस तरह अपनी शक्ति को कम खर्च करके भी हम बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे इसी तरह की मोटिवेशन कहानियाँ आपके सामने मिलती रहें और